वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। माई सेल्फ सुधीर तिवारी। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका कार्डियक साइकिल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी, डबल सर्कुलेशन और कुछ डिजीजेस। इसमें इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। देखिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है। हम लोगों ने पीछे हार्ट के बारे में स्टडी किया, तो हार्ट के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी किया तो कार्डियक साइकिल हमें समझ में ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, हमने ऐसे नोट पढ़ा है, एवी नोट पढ़ा है, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स की स्टडी हम लोगों ने कर ली है। उन सब के इफेक्ट से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा हमारा सिस्टम है और ये रेस्ट सिचुएशन में है, ये जो है वो रेस्ट सिचुएशन में है। तो जो सबसे पहला फंक्शन आपका आएगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन आएगा, वो ये होगा कि आर ए, दैट मीन्स कि आपका ये दोनों ऑट्रियम है, राइट आट्रियम और लेफ्ट आट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आट्रियम से इसमें क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, इसमें बाइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ऑट्रियम में प्रेशर जनरेट होगा, जब ऑट्रियम में प्रेशर जनरेट होगा तो ऑट्रियम से ब्लड, लंग से ब्लड ऑट्रियम में आएगा और ऑट्रियम से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि लंग से ब्लड आएगा ऑट्रियम में, यहां वाल्व ओपन हो जाएगा, इस वाल्व से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऐसे ही बॉडी से जब ब्लड वापस लौट रहा होगा तो आपका आ जाएगा राइट आट्रियम में, और राइट आट्रियम में प्रेशर जनरेट होने की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा। तो यहां दो जगह पे ब्लड फिल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका ऐसे नोट प्रेशर क्रिएट करेगा किस पे, वेंट्रिकल पे, तो यहां वाल्व लगा है, ये वाल्व लगा है, तो ये आपका जो वाल्व है, ये वाल्व दोनों बंद हो गए, ठीक। वाल्व बंद हो गए तो अब ब्लड ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता ऑट्रियम में, तो ब्लड आपका वेंट्रिकल से कहां जाएगा, यहां पर आपका सेमी ल्यूमिनर वाल्व लगे होते हैं। दोनों में जो आपका ये दोनों वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल के बाद सेमी ल्यूमिनर वाल्व लगे हुए होते हैं, और ये जो सेमी ल्यूमिनर वाल्व हैं, जब यहां प्रेशर क्रिएट होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, और ये वाल्व ओपन होने से जो राइट वेंट्रिकल है, जो आपकी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है लेफ्ट आपका लंग्स में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड चला जाता है बॉडी में, ठीक है। तो होता क्या है कि जो राइट एट्रियम होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। यहां पर भी आपका क्या होता है, यहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहां पर आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहां पर होता है। तो ये एक साइकिल हो गई, एक साइकिल हो गई, इसी को कार्डियक साइकिल बोलते। फिर यहां से ये घूम के फिर ऐसे ही आएगा, फिर ऐसे सिचुएशन बनेगी। तो यहां पर मतलब दो बार वाल्व ओपन होता है, एक बार ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व एक साथ ओपन होता है, और दूसरी बात आपका जो सेमी ल्यूमिनर वाल्व होता है, ये वाल्व आपका ओपन होता है। ये जो दोनों वाल्व हमने बनाए अभी आपके बताए, ये दोनों वाल्व आपके ओपन और क्लोज एक साथ में होते हैं, दोनों अलग अलग। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यही आपकी कार्डियक साइकिल है। और ये जो हमारा हार्ट है, ये हम जब हार्ट पढ़ाए थे तो हमने बताया था आपको कि एवी नोड और एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, इन सब की वजह से ही ये हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर इसमें आपका एक वर्ड आता है, कैसे किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है आपका कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालना होता है। अब जैसे हम कार्डियक आउटपुट निकालेंगे, कार्डियक आउटपुट कि एक मिनट में, देखिए हमारा जो हार्ट है, हमारे जो हार्ट की पंपिंग है, एक मिनट में, 1 मिनट में ये 72 टाइम्स इसमें पंपिंग होती है, ठीक है। 72 हम लोगों की नर्व्स भी होती है, इसीलिए नर्व 72 होती है। अब कार्डियक आउटपुट के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए, ठीक। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ हार्ट बीट, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट।
अब यहां पर देखिए कार्डियक स्ट्रोक में क्या होता है, कार्डियक स्ट्रोक वो होता है कि एक बार में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार में कितना ब्लड बॉडी में जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये 70 ml होता है, ठीक है। और यहां पर जो हार्ट बीट है वो कितनी हो जाती है, ये 72 होती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5040 ml, और इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 5 लीटर। इसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट जो हमारा है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अटैक, ठीक। इसके बाद एक चीज और आती है कि हमारे हार्ट में साउंड क्रिएट होती है, स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला बोलते हैं हिंदी में। स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं तो दो साउंड हमारे हार्ट से निकलती, एक साउंड होती है आपकी लब और दूसरी साउंड होती है आपकी डब। जब ये वाले दोनों वाल्व ओपन होते हैं, जब आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट वाल्व ओपन बोलते हैं। तो इसमें आता है साउंड आपकी लब और दूसरा आपका साउंड होता है डब। जब सेमी ल्यूमिनर वाल्व ओपन होता है तो उस समय की जो साउंड आपकी क्रिएट होती है, ये साउंड आपकी क्रिएट होती है डब साउंड, साउंड आपकी क्रिएट होती है डब साउंड। तो ये आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि किसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्योंकि मैमल्स में आपका जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन क्यों इसको बोला जाता है, आइए देखते हैं। देखिए यहां जो आपका राइट आर्टरियम से, जो आपका राइट आर्टरियम में ब्लड ये वापस लौट करके आ रहा है, ठीक है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल करके जा रहा है, देखिए हार्ट से जो ब्लड निकलता है, हार्ट से जो भी ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं आर्टरी। तो इसी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और यहां हार्ट से ये जो ब्लड निकल रहा होता है, हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके जा रहा होता है, इसको बोलते हैं एओर्टा, इसको बोलते हैं एओर्टा, या कहीं कहीं पे आपको एनसीईआरटी में आपको डॉर्सल एओर्टा लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपका। ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। हार्ट में जो ब्लड को ले आता है, हार्ट में जो ब्लड को ले आता है उसको वेन बोलते हैं, और इसको, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। या आपकी मेन वेन यही होती है जो हार्ट में ब्लड वापस लेकर के आती है। अब जो हमारे लंग से ब्लड जो हमारा लेफ्ट आर्टिकल में जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। देखिए पल्मोन जो वर्ड है, ये पल्मोन वर्ड होता है, रिलेटेड होता है आपका लंग से, ये वर्ड लंग से रिलेटेड होता है, इसी से वर्ड वाला पल्मोनरी। यहां पर क्योंकि देखिए हार्ट से जो भी ब्लड लेकर के जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी, और हार्ट में जो ब्लड वापस लेकर के आएगा उसको बोलेंगे वेन। तो हार्ट में ब्लड वापस लेके आ रहा है लंग से, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यही पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है और कौन सी ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसी तरह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो ये जाता है ऑर्टा में, ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आर्टरीज और इन सब में स्प्रेड अप हो जाता है, फिर वेना कावा से होते हुए राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाता है। तो हमारे ब्लड की अगर एक तरीके से देखें तो एक साइकिल, जरा समझना बात को, एक साइकिल तो इस तरह से बन रही, दूसरी साइकिल इस तरह से बन रही, तो दो साइकिल एक साथ हमारे ब्लड में चल रही, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और इस डबल सर्कुलेशन की वजह से ही जो मैमल्स का ब्लड है, फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो ब्लड है ये प्योर ब्लड होता है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है इनकी बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाकर के फिर से प्यूरिफाइड हो जाता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ओके, तो आई होप कि ये डबल सर्कुलेशन आपको। आइए हम लोग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं। देखिए
हम लोग जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जब किसी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक बड़ी लंबी सी पर्ची निकलती है, ठीक है। उस पे जिगजैग फॉर्मेशन होता है, मतलब कर्व्स का फॉर्मेशन दिखता है हम लोगों को, और उसी से हम लोग जाते हैं कि उसकी हार्ट की सिचुएशन क्या है। डॉक्टर उसी को देखता है और देख करके वो समझता है कि इसमें क्या है। उसी को जो लिस्ट निकलती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिपोर्ट, ठीक है। जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम लोग कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक मशीन होती है, उस मशीन से दोनों एंकल पर लगाने के लिए 2 वायर्स निकले होते हैं, और एक वायर लेफ्ट एंकल में, मतलब पैर के पास, फुट के पास लगाया जाता है, और बहुत सारे वायर्स जो होते हैं जो हार्ट के पास लगाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअली में हार्ट की रिपोर्ट, या हार्ट हमारा कितना हेल्दी है, या हार्ट की फंक्शनिंग बेटर है कि नहीं है, ये सब जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपने इस तरह से जिगजैग डायग्राम आप देखने को मिलता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हमने केवल एक बनाया है, इसी पे हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है। It is a graphical representation of the electrical activities of the heart during a cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल, पीछे हम लोगों ने भी कार्डियक साइकिल पढ़ा, कार्डियक साइकिल के लिए वो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी शो हो रही है, ये इस पे शो किया जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग, इस पे हम P से लेकर के T तक अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के थ्रू इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वर्ड में छोटा सा इस तरह से हाफ सर्कल बनता है P का, इस पॉइंट को बोलते हैं डिपोलराइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ द आर्टरिया, ये जो पॉइंट होता है P। उसके बाद यहाँ पे Q, R और S, ये जो तीनों पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन का मतलब होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन, या उसी को हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं, एक्साइटेशन भी बोलते हैं। फिर आपका जो टी पॉइंट है ये हाफ सर्कल जैसा बनता है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब अपनी नेचुरल सिचुएशन में वेंट्रिकल आ जाता है तो उसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये आपका जो पी पॉइंट है डिपोलराइजेशन, एक्साइटेशन ऑफ द आर्टरिया, ये रिप्रेजेंट करता है लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्टरिया। ये जो पी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन है वो परफेक्टली सही चल रहा है, ठीक। अगर इसमें कोई अंत चेंज आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो ग्राफ मिलता है उसमें अगर यहां पे कोई चेंज दिखता है तब डॉक्टर को लगता है कि यहां पर प्रॉब्लम हो रही। फिर यहां क्यू से स्टार्ट होता है, आर तक जाता है और फिर डाउन होता है। डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल क्यू से स्टार्ट होता है, आर तक जाता है और फिर एस पे आ जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा, जैसे जो आपका एक कार्डियक साइकिल होती है, एक कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने से। उसमें से जो आपका 0.4 टाइम होता है, 0.4 सेकेंड होता है, ये आपका इस पार्ट में होता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल में। तो मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल में लगता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि 70 ml ब्लड इसको फ्लो करना होता है, 70 ml ब्लड इसको आपको बॉडी के लिए फ्लो करना होता है। तो ये यहां से अगर यहां पे कोई डाउट आता है तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर आपका टी पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेंट्रिकल था वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में फिर से आ गया। वेंट्रिकल रिटर्न फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में रिटर्न आता है। इसी पूरी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफाइन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो आप इसको पूरा इसी तरह से जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन, एज इट इज एमसीक्यू का क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज। जो हमारी कार्डियक एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट कौन करता है। देखो इसको रेगुलेट करने के लिए कई सारे पार्ट्स होते हैं। जो एक
मेन पार्ट है। जैसे देखिए जो हमारा हार्ट है ये आपका कैसा है, मायोजेनिक ऑर्गन्स है। मायोजेनिक ऑर्गन्स उसको बोलते हैं जो ऑटो रेगुलेटेड होता है, जो अपने आप सेल्फ रेगुलेशन करता है। अब ये सेल्फ रेगुलेशन करता किसकी वजह से है, ये आपका सेल्फ रेगुलेशन करता है एसए नोड की वजह से और एबी नोड की वजह से, ठीक है। ऑटो रेगुलेटेड, इट इज द ऑटो रेगुलेटेड बाय द नोडल फाइबर्स। अब नोडल फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे आपका एबी नोड्स होता है और एसए नोड्स होता है, यहां से नोडल फाइबर्स नोड होती हैं और उस नोड से फाइबर्स निकलता है जो आपका वेंट्रिकल के पास जाता है और इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल न्यूरोनल सेंटर इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हमारे ब्रेन में होता है। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये हमारे कार्डियक का जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो एएनएस होता है, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, इससे ये कंट्रोल करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक। अब हम लोग जरा देखते हैं कि ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, दैट मींस इसके दो पार्ट होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट बीट जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ये कब होता है, पैरासिम्पैथेटिक तब होता है जब हम लोग कोई, हमें डर की वजह से हम भाग रहे हों, या हम कोई गेम खेल रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों, या कोई एथलेटिक्स होता है, कोई एथलेटिक्स वर्क करता है, हम तेज तेज से साइकिलिंग करते हैं, इन सब के टाइम पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये इंक्रीज हो जाता है। इसका सेम जस्ट अपोजिट आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक में, कि हार्ट बीट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाता है। ये किसमें होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक में आपका होता है। फिर आपका आता है एड्रिनल मेडुला हार्मोन। देखिए एड्रिनल मेडुला हार्मोन हम लोगों ने पहले भी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एड्रेनालिन सिक्रीट होता है। एड्रेनालिन को हम लोग बोलते हैं फ्लाइट या फाइट हार्मोन, ठीक है, लड़ो या भागो हार्मोन। तो इस उस टाइम पर भी ये हमारे जो कार्डियक आउटपुट होता है या जो हार्ट बीट होती है उसको ये बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में, देखिए जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है या हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हम अपने आप को एक्साइटेड फील करते हैं। एक्साइटेड मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक जोश होता है, और ये तब होता है पैरासिम्पैथेटिक, जैसे हम सो रहे होते हैं तो ये होता है उस समय बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में चली जाती है, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तब। तो ये आपका था रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज। अब आइए हम लोग कुछ डिजीजेस देख लेते हैं, जो आपकी हार्ट डिजीज होती हैं उनको देख लेते हैं। देखिए हार्ट की जो आप हार्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम लोग बीपी, आप जनरल टर्म में हम लोग बीपी पढ़ते हैं, तो जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आपका होता है, इसको ये होता है आपका 120/80, ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसका जो रेशियो मान लीजिए कि आप किसी आदमी का 160/100 हो गया, ठीक है, 160/100 हो गया, तो ये बढ़ गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ गया। इसी को बोलते हैं, दो तीन नाम से इसको बोलते हैं, इसको एक तो बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, हाइपरटेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा तनाव लेने को भी इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ये अगर हाइपरटेंशन किसी को होता है या ब्लड प्रेशर की किसी को प्रॉब्लम होती है, तो इसका जो इफेक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जिस पार्ट पे होगा वो पार्ट आपका होगा किडनी, पार्ट आपका होगा किडनी एंड ब्रेन। किडनी और ब्रेन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका ब्रेन हेमरेज वगैरह होने की भी प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद आपका आते हैं कोरोनरी, इसके बाद आपका आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको बोलते हैं सीएडी। सीएडी नाम से ये फेमस होता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा है, कोरोनरी किसको हम बोलते हैं, कोरोनरी हम लोग बोलते हैं जो हमारी आर्टरीज या वेन्स होती हैं, जिनको आप मेन वेन्स बोलते हो, जैसे आपका ऑर्टा होता है।
अगर इन सब में प्रॉब्लम होने लगती है, ये कब होता है, जैसे मान लीजिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, हम लोग फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जो कोरोनरी होता है उसमें जब ये जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर, फैट की लेयर जमा होने लगती है, तो पाइप सक्रिय हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल की एक पाइप है, ठीक, इसके अंदर हम दोनों तरफ से इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमा कर दिए, ठीक। अब ये पाइप हो गई सक्रिय, ब्लड जाने में प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लड जाने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो जिससे हार्ट पे जो लोड होता है वो आपका बढ़ जाता है। हार्ट पे लोड होने बढ़ जाने की वजह से हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होने लगती है, एथीरोस्क्लेरोसिस की डिजीज होने लगती है, और इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज वगैरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सीएडी जो आपकी डिजीज है इसकी वजह से भी। अब आपकी एक डिजीज आती है एंजिना, एंजिना, ठीक है। ये जो आपकी एंजिना डिजीज है, एंजिना डिजीज में होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जो ये हार्ट होता है इसको चारों तरफ इस तरह से प्लूमोनरी लेयर लगी हुई होती है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स गई होती हैं, वेन पूरे हार्ट, भाई जैसे हमारे बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारे हार्ट को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो चारों तरफ ये वेन्स होती हैं, वेन और आर्टरीज होती हैं, अगर इसमें हार्ट की ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, मतलब ब्लड को प्रॉपर ब्लड ना, हार्ट को प्रॉपर ब्लड ना पहुंच पाए, तो ये जो डिजीज होती है इसको आपको बोलते हैं एंजिना। इसका पूरा नाम है एंजिना पेक्टोरिस, इसका पूरा नाम है एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। इसका पूरा नाम आपका हो जाता है एंजिना पेक्टोरिस। इसके बाद लास्ट एक डिजीज आपकी आती है हार्ट फेल्योर की डिजीज, कहते हैं ना कि उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल्योर की एक डिजीज आपकी आती है लास्ट में, आपकी बुक में लास्ट में ये डिजीज है। देखिए हार्ट फेल्योर की जो डिजीज है, जैसे इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, हार्ट में प्रॉपर पंपिंग ना हो जाए, हार्ट का वाल्व खराब हो जाए, मतलब कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती। अब जैसे ये जो आपकी सीएडी डिजीज, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल चारों तरफ जम गया, अब हार्ट को इतना ज्यादा लोड पड़ रहा है कि हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे हार्ट डिजीज होने लगती है, और हार्ट डिजीज होते 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 क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कम हो जाती है, और हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता है, तो एक दिन ये आता है कि हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। हार्ट काम करना बंद कर देता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्योर की डिजीज। तो ये आज आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर बेटर समझ में आया होगा। हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।